नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और जनकार्वा की टीम आ चुकी है इस वक्त दमोह में और आपके साथ में हूं रुमाना अलवी। दमोह की अगर बात करें तो ये 5वां मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहरी आबादी वाला क्षेत्र है। अगर यहाँ की जनसंख्या के बारे में बात करें तो 12,64,000 से ज्यादा यहाँ की जनसंख्या है। यहाँ का नाम पौराणिक कथाओं की मान्यता के अनुसार जो राजा नील थे उनकी पत्नी दमयंती से लिया गया है। कई मुद्दे हैं, कई सवाल हैं जो यहाँ की जनता के मन में, लेकिन जैसे कि IBC 24 की रिवायत है कि वो जनकार्वा की शुरुआत शपथ के साथ करती है, तो यहाँ पे जितने भी वरिष्ठ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले हमें शपथ लेनी है। आप सभी अपनी कुर्सियों से खड़े हो जाएं और अपना दाहिना हाथ आगे करें और मैं शपथ बोलूंगी, आप सभी को वो शपथ दोहरानी है। दाहिना हाथ आगे कर लें सभी लोग अपना। मैं शपथ लेती हूं कि भारत के लोकतंत्र पर सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखूंगी। मैं देश के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करूंगी। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग बैठ सकते हैं। शपथ ले ली गई है और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जनता का ये मंच है, जनता के मुद्दे हैं, जनकार्वा है, तो सबसे पहले बात जनता से ही करेंगे क्योंकि 2023 इलेक्शन का टाइम है। यहाँ पे जनता से जानेंगे कि दमोह में कुछ विकास हो पाया है या नहीं, या अभी भी दमोह वहीं पे खड़ा है जहां आज से 5 साल पहले खड़ा था। तो कुछ यूथ हैं, सबसे पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं और उनसे जानते हैं क्या क्या मुद्दे हैं। अगर आपसे जाने तो क्या मुद्दे हैं जो विकास में कमी लगते हैं आपको? पहली बात तो हम ये जानना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि कैसे कहा जाता है। आज के समय में जनप्रतिनिधि वो है जो जनता की जेब से पैसा निकाल के खुद के जेब में डाले, वो जनप्रतिनिधि होता है। और उसके आप देख लीजिएगा, कोई विधायक बनने से पहले, मंत्री बनने से पहले उसके पास क्या होता है। उसके पास यदि मोटरसाइकिल है तो 5 साल बाद उसके पास कारें और एक से एक महंगी महंगी मुद्दे बताइए। मुद्दे ये है आजकल, पहली बात जल की पूर्ति नहीं हो पा रही है। पहले हमारे यहाँ पर जो जल संसाधन मंत्री थे उनके होते हुए भी आज हमारे दमोह के इलाकों में देखिए तो जल की पूर्ति नहीं हो पा रही है। कुछ और लगे आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों की कमी नजर आती है, कहाँ विकास में दमोह पिछड़ा लगता है? सबसे पहले आप सभी के लिए जय जागेश्वर नाथ। और प्रमुख यहाँ जो विकास का मुद्दा है वो हमारे बांदकपुर क्षेत्र बुंदेलखंड का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु भक्त जाते हैं, लेकिन आज भी वहाँ अनेक मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। दोनों ही पक्ष पार्टियों के जनप्रतिनिधियों द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा बांदकपुर धाम की लगातार उपेक्षा की जा रही है। बरसों से बांदकपुर जो मंदिर है उसके मुख्य द्वार पर अतिक्रमण है। लगातार शिवभक्त, सामाजिक धार्मिक संगठन संघर्ष कर रहे हैं कि बांदकपुर धाम अतिक्रमण मुक्त हो। बांदकपुर धाम अतिक्रमण आपका जो मुद्दा मुझे समझ में आया। आपको कहाँ लगता है कि दमोह पीछे है? वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं। दमोह बहुत पीछे है। अगर विकास को ढूंढा जाए तो हमारे यहाँ के नेताओं की और बड़े बड़े जो पद पे लोग बैठे हैं उनकी तिजोरियों में सारा विकास बंद है। 10% की दलाली, 11% की दलाली सारे विभागों में चल रही है। जिन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिलना चाहिए उन योजनाओं के लाभ का पैसा सारे यहाँ के नेता चाहे कोई भी हो अपनी जेबों में रख रहे हैं। जनता बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दमोह के अंदर मैं सबसे पहले, जैसे आप भोपाल से इधर आए होंगे तो आपको रास्ते में लगा होगा कि दमोह जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ एक बोर्ड लगना चाहिए कि दमोह सीमा प्रारंभ और सड़क सीमा समाप्त। आज 3 करोड़ की लोग बोलते 3 करोड़ के हमने अभी रोडों का निर्माण कराया, लेकिन अभी मैं रास्ते से आ रहा था तो रोडों में एक महीने भी नहीं हुआ रोडों का निर्माण हुए, गिट्टियां ऊपर उछल रही है, गिट्टियां ऊपर उछल के सड़कों की और योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको क्या लगता है कहां पे दमोह पिछड़ रहा है? दमोह की बात करें, हम बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड को अति पिछड़ा राज्य या इलाका बोला जाता है, लेकिन बुंदेलखंड की बात है तो यहाँ पत्थर सोना की खदानें हैं और ये हमारा बुंदेलखंड, अगर इस पे काम किया जाए तो ये हमारा सोने का चिड़िया आज भी हम इसे बोल सकते हैं। लेकिन विभिन्न पैकेजों के माध्यम से नेता सिर्फ दलाली खाते हैं, पैसा खाते हैं और विकास नहीं करते। उस पैसे को, फंड को अपने जेब में और अपने घर में कैसे रखें। चलिए, नेताओं की बात आप कर रहे हैं तो कुछ नेता भी यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, उनसे जवाब ले लेते हैं। जिस तरीके से आपने सुना होगा कि अभी यहाँ पे जो विकास में काफी पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है दमोह, योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, सड़क की मरम्मत नहीं हो पा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान पूरे मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज विश्व में भारत का पताका फहराने जा रहे हैं।
लेकिन हमारे इस दमोह की दुर्दशा है कि पिछले 5 सालों से हमारे इस दमोह के विधायक के द्वारा एक भी कहीं पर पत्थर नहीं लगाया गया, एक भी कहीं पर प्रयास ऐसा नहीं किया गया कि विधायक के द्वारा कोई भी विकास कार्य किए जा रहे हों। और हमारी नगर पालिका, अभी एक भाई बता रहे थे पानी की समस्या है, केवल पानी की समस्या नहीं नगर पालिका में, नगर पालिका की सड़कें भी खुद ही पड़ी हुई हैं। हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष और हमारे यहाँ के विधायक मौन बनकर के अपने घर में सो रहे हैं। विधायक मौन बने हुए हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है, आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी आपने देखा होगा हमारे सरकार के जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने कितनी अच्छी बात करी। उनको क्या करना है, उनकी पार्टी को क्या करना, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। शिवराज जी करे और नरेंद्र मोदी जी करे। अरे हमें तो अपने शहर के विकास की बात करो ना। इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ होना चाहिए, चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, शहर का रोडों का चौड़ीकरण होना चाहिए, लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था होना चाहिए। लगभग 25 से 30 साल भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर एमएलए रहे और भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका रही। अभी चंद दिन पहले नगर पालिका हमारे पास आई और मात्र जब भारतीय जनता पार्टी के अच्छे जागरूक कांग्रेस के एमएलए खरीद लिए गए, उसके कारण हमारे जो विधायक जीते, जो लोगों ने बिकाऊ की जगह टिकाऊ को वोट दी, पूरा प्रशासन और पूरा मध्य प्रदेश शासन यहाँ एड़ी चोटी का पसीना बहाता रहा और 70,000 से हमारा अजय टंडन चुनाव यहाँ पे जीता। हमें अवसर तो मिले, मौका नहीं मिल रहा है, ऐसा इनका कहना है, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस को मौका पिछले 75 साल मिला, भाजपा को मौका 35 साल मिला। ये दमोह की जनता से पूछें आप कि 35 साल में दमोह को कहां से कहां लेके आए, चाहे सिंचाई की योजना हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित योजना हो, चाहे शिक्षा से संबंधित योजना हो। अभी जैसे हमारे आदरणीय दुबे जी बता रहे थे कि यहाँ चिकित्सा को लेके और इसके लेके कोई काम नहीं हुआ। अभी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ पे चिकित्सालय, शासकीय चिकित्सालय के लिए भी पैसा दिया था जब वो पिछले पंचवर्षीय योजना में मुख्यमंत्री थे, और इस पंचवर्षीय योजना में तो उन्होंने एक महाविद्यालय दे दिया, मेडिकल कॉलेज की योजना की घोषणा कर दी। जबकि मेडिकल कॉलेज देते समय भी उनने बोला था कि जब उनने मेडिकल कॉलेज का टेंडर भी हो गया है। आप ऑनलाइन जाकर टेंडर भी देख सकते हैं। यदि आपके पास कोई टेंडर डालने वाला व्यक्ति हो तो टेंडर भी डलवा दे। चलिए जवाब उन्हीं से ले लेते हैं जी। देखिए मैडम, इनके वित्त मंत्री थे दमोह से, कितना विकास होना चाहिए ये आप खुद जानती हैं। वित्त मंत्री होने के बाद विकास से अछूता है दमोह। इन्होंने खुद घोषणा की थी, इनके छात्र संगठन ने आंदोलन किया था हम लोगों के साथ यूनिवर्सिटी के लिए, खुद का यूनिवर्सिटी खोल लिया मैडम। इससे ज्यादा दुखद काम नहीं है। ओजस्विनी कॉलेज मध्य प्रदेश के कई जिलों में है, सागर है बाजू में, आप पता करें। आप सांसद हैं दमोह से, आप अपराधियों को बचाने का काम करते हैं। आप नरसिंहपुर से दमोह आए लड़ने, दमोह की जनता ने आपका स्वागत किया क्योंकि आप बड़े नेता थे। केंद्र से योजनाएं लाते कि सिर्फ बेला तालाब की सफाई भर करते रहे। कुछ महिलाएं, क्योंकि आधी आबादी कहा जाता है, आधी आबादी की कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं क्या लगता है कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो दमोह से उठना चाहिए, विकास नहीं हो पाया, उसको लेके आपको क्या नजर आता है एक महिला होने के नाते? हमें तो सब कुछ नजर आता है, अच्छा विकास होता है। विकास में क्या हुआ है, क्या बताएंगी, क्या विकास हुआ है? जिस तरीके से अभी मैंने कुछ यूथ को सुना कि उनका कहना है कि सड़क की मरम्मत नहीं हो पा रही है, पानी नहीं मिल पा रहा है, क्या विकास नजर आता है? क्यों नहीं होता है? जो जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार रही वो तो मतलब सब कुछ कर रहा है, बात वो टंडन जी ने करे तो क्या बात है इसमें? आधी आबादी होने के नाते आपको कहाँ पिछड़ा हुआ दमोह नजर आता है? जी हम लोगों को कहीं नहीं समझ में आता। बहुत कुछ किया है हमारे लिए मोदी जी ने, यहाँ की सड़कें, पानी, बिजली, हर सुविधा दी है महिलाओं के लिए। तो यहाँ पे महिलाओं का कहना है कि बहुत सारी सुविधाएं जो है उनको दी गई है। आपको क्या लगता है कहाँ पे दमोह पिछड़ा हुआ है? मैडम, जैसी बात आप दमोह पिछड़ने की कह रही हैं, दमोह में मूलभूत समस्याएं तो हैं, लेकिन जो सरकार
का विजन होना चाहिए। जो मुख्यमंत्री का उद्देश्य है महिलाओं एवं गरीब बच्चों को लाभ देना, उस पे सरकार काम कर रही है। और मेरा ये उद्देश्य है कि सरकार को अगर मौका मिलेगा और यहाँ का विधायक अगर भाजपा की सरकार का बनेगा तो पूरी सुविधाएं पूरे युवाओं को जो मिलना चाहिए और नारी सम्मान के लिए जो होना चाहिए वो जब मिलेगा। मेरा ये उद्देश्य है और मेरा ये मानना है। चलिए कुछ और लोग हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी, बताएं। सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है मैडम दमोह का, वो है रोजगार की समस्या। बीते 40 वर्षों में हमारे दमोह में मात्र एक सीमेंट का प्लांट है। उसके अलावा एक भी रोजगार का ऐसा कोई संसाधन स्थापित नहीं किया गया है कि हमारे दमोह जिले के शिक्षित युवा बेरोजगार लोगों के लिए जिले में रोजगार की व्यवस्था की जाए। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के विभिन्न धार्मिक क्षेत्रों में महाकाल लोक, माता देवी के लोक बनाते जा रहे हैं। रोजगार की जो समस्या है वो दमोह में आपको नजर आ रही है कि रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए जी? हमारे के दो में रोजगार तो है ही नहीं, और एक्चुअली सबसे गौ हत्या है। गौ हत्या इतनी हो रही है पे, और गौशाला नहीं बनी अभी तक। आज से 40 साल हो गए हैं गौशाला नहीं बनी। जब जैसे हम लोग ट्रैफिक से निकलते हैं, गौशाला बनना चाहिए। शॉर्ट में अगर बात करें जी, मैं आपके माध्यम से ये बात करना चाहता हूं कि दमोह है ना धर्मांतरण का गढ़ बन गया है, जिसको धर्मांतरण के मामले में IBC 24 को धन्यवाद करना चाहूंगा। चाहे मिशनरीज का धर्मांतरण हो, चाहे जिहादियों का धर्मांतरण हो। आज ये स्थिति हो गई है कि आपके ही पत्रकार ने जब इन सब बातों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब आवाज उठाई तो उसके ऊपर चाकू से हमला किया गया, उसको जान से मारने का प्रयास किया गया। तो आप समझ सकते हैं माफिया किस स्तर तक ताकतवर है। बिल्कुल, माफिया राज जो है वो पनप रहा है। धर्मांतरण का एक मुद्दा जी, मैं निवेदन करना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे श्री जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर में उपचुनाव में आके भव्य कॉरिडोर और अयोध्या धाम की तरह विकास का वादा किया था। जैसे कि अनेक वादे वो पूरे नहीं करते हैं, जो सुना जाता है और देखा जाता है, लेकिन हमारी अपेक्षा है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भोलेनाथ की नगरी में किया हुआ अपना वादा कि अयोध्या धाम की तरह विकास करेंगे, वैसा ही विकास करें जैसे मोदी जी ने किया, जैसे योगी जी कर रहे हैं, वैसे ही शिवराज जी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी बांदकपुर धाम में भव्य कॉरिडोर बनाए, अतिक्रमण हटाए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं। पार्टी के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। जिस तरीके से आपने अभी सुना होगा, तो आप क्या कहेंगे कि योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, जो वादे दावे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए? योजनाओं की बात करें और अगर रोजगार की बात करें तो यहाँ पे विभिन्न जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री बैंक से जो मुद्रा योजना के अंतर्गत जितने कार्य दिए हैं, तो आप आंकड़े मंगा सकते हैं। लीड बैंक आंकड़ों को छोड़िए, विकास के बारे में बताइए। हाँ, तो रोजगार की विकास के लिए अगर हम बात करें तो जब रोजगार के द्वारा माध्यम से पैसा आएगा सरकार के माध्यम से, आज लाखों रुपए के कर्ज, करोड़ों रुपए के कर्ज दमोह के विकास को दिए गए हैं। अगर हम विकास जी, जिस तरीके से कहा गया, पीछे जो यूथ थे उनका कहना है कि विकास नहीं हुआ है, रोजगार उनको नहीं मिल पा रहा है। 70 सालों में कांग्रेस की बंटा साल ने विकास किया, वो आप देख रहे होंगे। सड़कें में गड्ढे थी, सड़कें में रोड था, है। आप विकास की बात कर रहे हैं। रोजगार के बारे में बताइए ना। रोजगार भी दिया है, आपने देखा होगा। अभी आपके पीछे तो बोला कि रोजगार नहीं मिला है। सब मिल रहा है, रोजगार ही मिला। किसानों के सम्मान निधि मिल रही, लाडली बहना योजना के लिए 1000 रुपए देने का काम कांग्रेस छलावा करती। 14 महीने में किसानों को ओवरड्यू बना दिया, और तो और किसान देश पा रहा है। हम लोग किसान अन्य देशों में गेहूं निर्यात कर रहे हैं। यहाँ गेहूं को छोड़िए, रोजगार पे बात करते हैं। आप कुछ कह रहे थे। मैडम, मध्य प्रदेश के अंदर एक साल के अंदर कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाओं का निर्माण किया। दमोह विधायक जी ने इतनी बड़ी गौशाला दमोह के अंदर बनाई, ये तारीफ के काबिल है। ये अपने आप को हिंदू कहते हैं, हम इनसे बड़े हिंदू हैं। हिंदुवाद पे हम बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दों पे बात कर रहे हैं। मैं मैडम ये कहना चाहती है कि हमारी बहन बोल रही थी कि मोदी जी ने विकास किया है। अच्छी बात करी बहन जी ने। मोदी जी के राज में क्या हो रहा है? हम दमोह की बात कर रहे हैं। सीएम शिवराज हैं यहाँ पे। दमोह के जो मुद्दे हैं, क्योंकि इलेक्शन का वक्त है, आपको कहाँ लगता है कि कौन कौन से मुद्दे जो हैं जनकावा का मंच है उसके जरिए आपको उठाना है? जनता बताएगी ना, जनता से पूछिए। बिल्कुल, जनता के पास ही चलते हैं। उनके व्यक्तिगत विकास की बात करें। मैडम, एक तरफ बीजेपी बैठी है, एक तरफ कांग्रेस बैठी। हमें कोई मतलब नहीं बीजेपी से ना कांग्रेस से। हम विकास की बात पूछना चाहते हैं। आप 2014 में आते हैं, कहते हैं आपके लिए प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार मिला क्या?
इस मुद्दे पर आके वोट मांगिए ना हमसे। आपको रोजगार नहीं मिला, महंगाई कहाँ पहुंच रही है, 110 रुपए का पेट्रोल ले रहे हैं, मांगो ना इस बात पर वोट हमसे कि हमने आपका 65 का पेट्रोल 110 का कर दिया, वोट दीजिए हमें। इस प्रकार से मांगेंगे आप हमसे वोट? नहीं मांगेंगे। आप हम लोगों से टैक्स लेते हैं, टैक्स पेयर जनता टैक्स दे रही है, आप डालनी बहना में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों को पैसा बांट रहे हैं। हमारा टैक्स का पैसा हमसे पूछ के बांटिए। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जी मैडम, मैं मैडम हटा विधानसभा से हूँ। दमोह जिला की हटा विधानसभा है, जिसमें मैडम भ्रष्टाचार की एकदम लाल लगी है, लंबी कतार लगी है। पूरे क्षेत्र में खकरी खुद रही है मैडम, खकरी का पैसा खरबों और करोड़ों रुपए निकल चुका है, जिसमें दमोह के सांसद जी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के लोगों का उसमें सहयोग है। और हम लोगों के ऊपर मैडम एफआईआर हुई मैडम, मड़ियादों में चक्का जाम किया। आज भी पानी की समस्या है और खकरियों का पैसा निकल गया, लेकिन आज भी चक्का जाम की मैडम पेशी हम लोग कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि प्रदेश के मुखिया सतर्क रहें और हम लोगों को रोजगार दें। और जिस तरीके से एक बार फिर से रोजगार का जो मुद्दा है वो आया है। आप बैठिए, आम आदमी पार्टी से भी कुछ लोग हैं, उनका भी रिएक्शन जरा जान लेते हैं। सर क्या कहेंगे आप, थोड़ा आगे आ जाएं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, दोनों पार्टियों से जो आप सवाल कर रही हैं वो इनका जवाब देने में सक्षम है ही नहीं, क्योंकि इनका विधायक यहाँ पे है, कांग्रेस पार्टी के विधायक यहाँ पे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पे हैं और बीजेपी के सांसद यहाँ पे हैं। बीजेपी की सरकार रही इतने समय पे, इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। ये सिर्फ वादे करना और उनको झुटलाना इन दोनों पार्टियों का काम है। एक खरीदती है, एक बेचती है। आने वाले समय में पिछली बार इनकी सरकार बनी, इनने अपने पूरे विधायक बीजेपी को दान कर दिए और बीजेपी ऐसे खड़ी है पैसे लेके कि आप जीतिए हम फिर खरीद लेंगे। दमोह की जनता से ये अपील करता हूं कि आप इन बिकाऊ और इन खरीदारों से बचें, एक अच्छा सुशासन विकल्प चुने। आम आदमी पार्टी आपके विकल्प चुन लेंगे, लेकिन अगर मुद्दों की बात करें तो आपको क्या नजर आता है कि कहां पे मुद्दे जो है वो पूरे नहीं हुए हैं, कहां दमोह में विकास नहीं हो पाया है, अभी भी दमोह पिछड़ा हुआ है? मैम हम ये कहना चाहते हैं, जैसे दिल्ली सरकार में बिजली फ्री हो सकती तो शिवराज सरकार में क्यों नहीं, वहाँ पानी फ्री हो सकता तो यहाँ क्यों नहीं, वहाँ शिक्षा फ्री हो सकती है जो मेन है, बच्चों का भविष्य है, तो यहाँ क्यों नहीं। वहाँ पे विधायक भी नहीं बिकते हैं, यहाँ पे विधायकों की खरीदना बेचने की तो लाइन ही लगी रहती। महिला विंग है बीजेपी के, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। सुना आपने, क्या कहेंगी? अभी तो मैं दमोह के विकास के बारे में अगर बात करूं तो कोई विकास नहीं है, सड़कों की हालत बुरी है। और अगर हम विधायक अभी जो कार्यकाल हम देख रहे हैं, और अब जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, रातों रात सड़कों का निर्माण हो जाता है कि भाई जनता वहां से निकल रही है, एक बार किसी ने पोस्ट देखी फटाफट सड़कों का निर्माण हो गया कि भाई जहाँ की शिकायत आई वो कर दिया। और दूसरी चीज, अगर हम क्राइम के मामले देखें एक महिला होने के दृष्टिकोण से, तो वो दमोह में इतने ज्यादा बढ़ गए हैं जब से ये कांग्रेस के विधायक बने हैं। कोई कमांड ही नहीं है, इससे हम महिलाएं भी परेशान हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी, सुरक्षा नहीं है यहाँ पे, आपको क्या लगता है? सुरक्षा तो पता नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है? यहाँ भी महिलाएं असुरक्षित ही हैं। आए दिन देखते हैं कि स्टेशनों, सुरक्षा एक मुद्दा हो गया, बता चुके हैं, उसके अलावा और कहाँ क्या कमी नजर आती है? सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है। काफ़ी समय से जो विधायक बने हुए हैं वो देखते ही नहीं है, यहाँ वहाँ की सड़कें बेकार हो रही हैं, नलों में पानी नहीं जाता है लोगों को, वो शिकायत करते हैं। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें, क्योंकि अब विधायक जी कोई चीज़ पे इंटरेस्टेड रहते ही नहीं है। उनको सब चीज़ें देखनी चाहिए और करवाना चाहिए, और जन की समस्याओं को सुधारने का प्रयास उनको करना चाहिए था, जो कि नहीं किया है। तो इसके कारण हम लोग तो बीजेपी प्रयास लगातार किए जा रहे हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो रहे हैं। जी, नगर पालिका की हालत भी बहुत खराब है। वहाँ वर्कर्स को पेमेंटें नहीं मिल रही हैं, वो काम पे नहीं आते हैं, आए दिन हड़ताल पे बैठ जा रहे हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं कांग्रेस की तरफ से ही, आपको क्या लगता है? पहली बात तो ये कह रही हैं हमारी आदरणीय दीदी जी कि नगर पालिका में बड़ा खराब हाल है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आउटसोर्स की भर्तियां हो रही हैं वो किसकी देन है? बीजेपी की देन है। आज आप देख सक रहे इतने सारे बेरोजगार आप हमारे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं पढ़े लिखे, तो आप आउटसोर्स क्यों निकाल रहे हैं? और उसमें आप चाहें तो आप वैकेंसीज जो है उनको फिल कीजिए ना। बात करूंगी महिलाओं की, तो आप देख सकते हैं आज मध्य प्रदेश जो है महिला उत्पीड़न और बलात्कार में नंबर 1 पर है। आप देख रहे हैं आदिवासी दलितों पर कितना अत्याचार हो रहा है और उसका न्याय नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं उनको दबाया जा रहा है। आप देख सकते
देखते हैं मध्य प्रदेश में, चाहे पेशाब कांड की बात करें हम, चाहे दलितों पे बात करें, नेमावार की हत्या की बात करें, और आप देख लें अभी आप देख सकते हैं जबलपुर में एक बच्ची का भी उसको गोली मार दी गई बीजेपी के एक नेता के द्वारा। तो कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं मध्य प्रदेश में? और मामा कहते हैं कि हमारी ये भांजी है और भांजियां हैं। सुरक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा जो महिलाओं से रिलेटेड निकल के सामने आ रहा है। जी सबसे पहले तो आपका दमोह नगरी में स्वागत है। देखिए जो बात आ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी एक बात आई थी कि गंगा जमुना स्कूल का आपने सवाल किया था। मैं उस पर कहना चाहता हूँ इन लोगों से कि 19 साल से इनकी सरकार है, उस प्राइवेट स्कूलों को अनुदान भी दिया जाता है, इनने अनुदान भी दिया होगा, और ये आज तक क्या करते रहे? जब चुनाव आ गया तब इनको समझ में आया, क्या करते रहे आज तक। दूसरी बात, दमोह का जो चुनाव है पूरी तरह युवाओं की बेरोजगारी और महंगाई पर लड़ा जाएगा। यहाँ शिक्षा की वो स्थिति है कि एक भी आदर्श कोई ऐसी संस्था नहीं है, प्राइवेट स्कूल बने हैं, उन्हीं में पढ़ रहे हैं बच्चे, और प्राइवेट कॉलेज बने हैं। शिक्षा और बेरोजगारी, मैडम देखिए, जहाँ तक बेरोजगारी की बात है तो मध्य प्रदेश यहाँ जब दमोह जिले में माई सेम फैक्ट्री वो कांग्रेस लेकर आई थी। जैसे ही हमारी सरकार में, कांग्रेस बीजेपी नहीं, मुद्दे बताइए। मुद्दे तो मैडम सबसे बड़ा बेरोजगारी है। बेरोजगारी कैसे खत्म हो इसके लिए बीजेपी, बिल्कुल बेरोजगारी लगातार वही निकल के आ रहे हैं मुद्दे। जी दमोह, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और मैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का सदस्य हूं। ये तीसरी पार्टी, आप 2 पार्टी बोल रही हैं ना, एक तीसरी पार्टी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। सबसे बड़ा मुद्दा दमोह में सबसे बड़ा शराब माफिया है। यहाँ की शराब माफिया, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बीजेपी शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो चला था कि इतनी शराब पिलवा दो उपचुनाव में कि पढ़े लहे साले और मेरे को वोट दें। ये सबसे ज़्यादा शराब माफिया दमोह में है। और मैं कहना चाहता हूँ, सभी से कहना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर बलात्कार होते हैं तो यहाँ शराब के कारण होते। छोटी छोटी बच्चियों के साथ, 9 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची, सबसे ज़्यादा नंबर। शराब माफिया बहुत ज़्यादा परंपरा है। ठीक है, मैं युवा हूँ, और जैसे अभी की दीदी बोल रही थी विकास की गंगा, अरे हमने भैंसियों के लाने मैडम फॉर्म डालो कि भैंसियों की लोन मिल जाए, वो विकास गंगा में भैंसी ना तो लोन नहीं मिली। इतने लोन मिलत है, चाहे वे बीजेपी के कार्यकर्ता हों चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, जो कार्यकर्ता हो तो उसका विकास होता है। और आप देख भी ले मैडम जी जी, हमें सबसे पहले बीजेपी और कांग्रेस के लोग बैठे हैं यहाँ पे, वो अपने अपने मुखियाओं से कहें कि चुनाव के टाइम पे जो फ्री का बांटने की जो योजना चल रही है, ये पैसा यदि आप रोजगार में लगाएं तो कितना अच्छा रहेगा। आज जितनी भी ये घटनाएं हो रही हैं, जय माता की वाले बैठे, हम आप लोगों को ही बता दें, राशन लेकर के सीधा बेच करके और दारू पीते हैं। इसलिए मैं दोनों पार्टी से कहना चाहूंगा, ये फ्री का बांटना भर बंद कर दो, पूरे देश का सुधार हो जाएगा। जवाब पार्टी के जो लोग मौजूद हैं उन्हीं से ले लेते हैं कि उनका क्या कहना है इस मामले पे। क्या कहेंगे आप? आपने सुना, सभी की बात सुन के एक बात समझ में आई है, इनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। विकास का पैमाना क्या होना चाहिए, आज का लिविंग स्टैंडर्ड और 2014 के पहले का लिविंग स्टैंडर्ड आप देखोगे, 5G के मोबाइल चला रहे हैं। मैं उस पर कहना चाहता हूं इन लोगों से कि 19 साल से इनकी सरकार है, उस प्राइवेट स्कूलों को अनुदान भी दिया जाता है, इनने अनुदान भी दिया होगा, और ये आज तक क्या करते रहे? जब चुनाव आ गया तब इनको समझ में आया, क्या करते रहे आज तक। दूसरी बात, दमोह का जो चुनाव है पूरी तरह युवाओं की बेरोजगारी और महंगाई पर लड़ा जाएगा। यहाँ शिक्षा की वो स्थिति है कि एक भी आदर्श कोई ऐसी संस्था नहीं है, प्राइवेट स्कूल बने हैं, उन्हीं में पढ़ रहे हैं बच्चे, और प्राइवेट कॉलेज बने हैं। शिक्षा और बेरोजगारी, मैडम देखिए, जहाँ तक बेरोजगारी की बात है तो मध्य प्रदेश यहाँ जब दमोह जिले में माई सेम फैक्ट्री वो कांग्रेस लेकर आई थी। जैसे ही हमारी सरकार में, कांग्रेस बीजेपी नहीं, मुद्दे बताइए। मुद्दे तो मैडम सबसे बड़ा बेरोजगारी है। बेरोजगारी कैसे खत्म हो इसके लिए बीजेपी, बिल्कुल बेरोजगारी लगातार वही निकल के आ रहे हैं मुद्दे। जी दमोह, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और मैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का सदस्य हूं। ये तीसरी पार्टी, आप 2 पार्टी बोल रही हैं ना, एक तीसरी पार्टी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। सबसे बड़ा मुद्दा दमोह में सबसे बड़ा शराब माफिया है। यहाँ की शराब माफिया, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बीजेपी शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो चला था कि इतनी शराब पिलवा दो उपचुनाव में कि पढ़े लहे साले और मेरे को वोट दें। ये सबसे ज़्यादा शराब माफिया दमोह में है। और मैं कहना चाहता हूँ, सभी से कहना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर बलात्कार होते हैं तो यहाँ शराब के कारण होते। छोटी छोटी बच्चियों के साथ, 9 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची, सबसे ज़्यादा नंबर। शराब माफिया बहुत ज़्यादा परंपरा है। ठीक है, मैं युवा हूँ,
और जैसे अभी की दीदी बोले थी विकास की गंगा, अरे हमने भैंसियों के लाने मैडम फॉर्म डालो कि भैंसियों की लोन मिल जाए, वो विकास गंगा में भैंस की ना तो लोन नहीं मिली। इतने लोन मिलत है, चाहे वे बीजेपी के कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, जो कार्यकर्ता हो तो उसका विकास होता है। और आप देख भी ले मैडम जी जी हमें सबसे पहले बीजेपी और कांग्रेस के लोग बैठे हैं यहाँ पे, वो अपने अपने मुखियाओं से कहें कि चुनाव के टाइम पे जो फ्री का बांटने की जो योजना चल रही है, ये पैसा यदि आप रोजगार में लगाएं तो कितना अच्छा रहेगा। आज जितनी भी ये घटनाएं हो रही हैं, जय माता की वाले बैठे, हम आप लोगों को ही बता दें, राशन लेकर के सीधा बेच करके और दारू पीते हैं। इसलिए मैं दोनों पार्टी से कहना चाहूंगा, ये फ्री का बांटना भर बंद कर दो, पूरे देश का सुधार हो जाएगा। जवाब पार्टी के जो लोग मौजूद हैं उन्हीं से ले लेते हैं कि उनका क्या कहना है इस मामले पे। क्या कहेंगे आप? आपने सुना, सभी की बात सुन के एक बात समझ में आई है कि इनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। विकास का पैमाना क्या होना चाहिए, आज का लिविंग स्टैंडर्ड और 2014 के पहले का लिविंग स्टैंडर्ड आप देखोगे, 5G के मोबाइल चला रहे हैं, 5G के मोबाइल चला रहे हैं। सर दमोह की बात करते हैं ना, 5G और 4G तो छोड़ दीजिए। देखिए, जब से इस मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी है तो उन्होंने अभी हाल ही में शिक्षकों की भर्ती की। क्या ये रोजगार नहीं है? अभी हमारे जो अभी बता रहे थे कि आप हमारे दमोह हॉस्पिटल जाके देख लीजिए, और कांग्रेस की सरकार में उसी हॉस्पिटल में जब हम घुसते थे तो नाक पर रुमाल लगा के जाते थे, नाक बंद करके जाते थे। आज आप जाके देख लीजिए, वहाँ 300 बेड का चमचमाता हुआ अस्पताल बना है। अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है। उस मेडिकल कॉलेज में क्या रोजगार नहीं मिलेगा? उस मेडिकल कॉलेज में भी रोजगार मिलेगा। रोजगार के कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं, कांग्रेस की तरफ से। जी देखिए, हमारे साथी ने बड़ी अच्छी बात करी, इतने विकसित हो गए हैं कि गरीब आदमी 5G चला रहा। राजू जी अगर इस देश में कंप्यूटर क्रांति नहीं लाते और आज देश को विकास की धारा से 21वीं सदी से नहीं जोड़ते तो विकास नहीं होता। अब जब कंप्यूटर आया था तो यही लोग कहते थे, अरे हमारा मजदूर बेरोजगार हो जाएगा, हमारे मजदूर के पास काम नहीं पड़ेगा, पूरा काम कंप्यूटर करेगा। आज FD की बात हुई, FID की बात हुई, फॉरेन जो योजनाएं हम लोग लाए थे उन्हीं योजनाओं में आज नरेंद्र मोदी जी पूरी कार्रवाई कर रहे। और उसके बाद भी जो विकास हमने दिया, लोग कहते 70 साल में हमारे दादा भी इसी स्कूल में पढ़े जहां पर मैं पढ़ा हूं। मैडम सर, हम दमोह के विकास की बात कर रहे हैं, कुछ और लोग हैं उनसे जान लेते। जी दमोह का विकास जिस प्रकार से हुआ ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो 35 साल यहाँ वित्त मंत्री ही नहीं, विभिन्न प्रकार के जो यहाँ पर वित्त मंत्री है जयंत कुमार मलैया, नामजद मैं बोल रहा हूँ, 35 साल तक जो इन्होंने विकास किया वो आप देख सकते हैं। इनकी कॉलेज, इनकी कॉलोनियाँ। और ये जो भाजपा की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो इनको बता दें ये नरबख्शियों की सरकार है। यहाँ दमोह में एक महीने में 20-20 दलितों की हत्या होती है और उनमें नाम प्रहलाद पटेल सांसद का नाम आता है, शहर अध्यक्षों का नाम आता है, लेकिन ये इनके ऊपर ना तो FIR होती ना गिरफ्तारी होती और आज भी आजाद हैं। आखिर ये जो पेशाब कांड हुआ, ये पैर धुला के जो नौटंकी चल रही है हमारे शिवराज मामा की, हमारे वो नरेंद्र मोदी जी की, ये टोटल बहरूपीय है और इनकी फिल्म पिट चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करने वाले हैं, ये एक ही काम कर रहे हैं कि बस हमें 1000 देना है, 2000 देना है और वोट खरीदना है। सरपंचों के लिए दे रहे, जनपदों के लिए दे रहे, जिला पंचायत वालों को दे रहे, ये सब समझ चुके हैं। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो दमोह का सबसे बड़ा मुद्दा है वह बेरोजगारी है, पलायन की समस्या है और यहाँ दलित आदिवासियों का अत्याचार है। जवाब ले लेते हैं ना, बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर्याप्त राशि जो विकास के लिए इस प्रदेश के अंदर, इस जिले के अंदर दी है। लेकिन जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कांग्रेस के विधायक ने की, जिस प्रकार से कांग्रेस के जिला पंचायत के अध्यक्ष ने पराकाष्ठा की, वो सबके सामने छुपी नहीं है। जिस प्रकार से नगर पालिका के कारनामे चल रहे वो किसी से छुपी नहीं है। हमारी सरकार ने भरपूर प्रयास किया है और भरपूर सरकार कर रही है। जहां तक रहा सुरक्षा व्यवस्था का, तो किसी के साथ बराबर का भेदभाव नहीं होता है। जो दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, 18 महीने कांग्रेस की सरकार रही, सबसे ज्यादा बलात्कार के प्रकरण इस प्रदेश के अंदर हुए, सबसे ज्यादा हत्याएं इस प्रदेश के अंदर हुई। उसके बाद जब पुनः शिवराज सिंह चौहान इस प्रदेश के अंदर आए तो हत्याएं रुकी, बलात्कार रुके, अपहरण रुके। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग और बाकी लोग जवाब महिला विंग से ही लेते हैं। अपराध रुके, महिलाओं पे जो रहे थे,
अपराध रुके हैं, उनका कहना है, जो महिलाओं पे हो रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं रुके हैं। महिलाएं आज भी असुरक्षित हैं। हमारी बीजेपी की महिलाएं भी अगर हम जाती होंगी, अगर सुबह शाम अगर टहलने के लिए, वो खुद असुरक्षित महसूस करेंगी कि वो अगर रात में नहीं जा सकती टहलने के लिए, क्योंकि आजकल यहाँ पर गुंडागर्दी बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे दमों में देखिए कितने ज्यादा गोलीकांड हो रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं कि गुंडागर्दी बहुत ज्यादा है, शराबखोरी बहुत ज्यादा है। महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित हैं। जैसे महिलाएं असुरक्षित हैं। हाँ, असुरक्षित है, दमों में ज्यादा है। दमोह जिले में तो हम ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे विधायक जी द्वारा कोई एक्शन लिया ही नहीं जा रहा है। अगर विधायक दमदार होते हैं तो मजा ले ऐसे कांडों। 35 साल अगर हमारे भाजपा के भी विधायक रहे पहले वो भी रहे, तो भी उस समय इतनी आपराधिक प्रकरण नहीं होते थे, पूरी तरह से रोकथाम थी उस पर। चलिए जवाब, कुछ लोग और हैं, उनसे ले लेते हैं। जी, मैं एससी जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस से। मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के आंकड़े तो छोड़ो, दमोह के देख लो। अभी एक अहरवाल के साथ घटना हुई है, बीजेपी वालों के पार्षद यशपाल ठाकुर, मोंटी रेखवार और मैं सांसद जी, उनसे पूछे गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। और हमारे मुख्यमंत्री जी विक्की के घर जाएंगे बैठने, हम लोग इसका विरोध करेंगे, क्योंकि वो गिरफ्तारी नहीं करेंगे, हम काले झंडे दिखाएंगे दमोह के अंदर। मैं खुद बोल रहा हूँ, भाजपाइयों के लिए कुछ थोड़ी सी भी शर्म हो BSC वार्डों में जाने के लिए, तो वो गिरफ्तारी करे यशपाल जी की, मोंटी जी की, नहीं तो वो वोट मांगने न जाए SC वार्डों में। हम लोग 4 तारीख को मुख्यमंत्री का काले झंडे दिखाएंगे। जवाब ले लेते हैं जिस बात पे आप कह रहे हैं उनसे। जी मैडम, अभी जो विकास की बात हो रही है, तो विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। ये किसान पुत्र कहलाता है देश का। सतधरु योजना अरबों की, सीतानगर सिंचाई योजना अरबों की, और अभी आप हॉस्पिटल जाएंगी, 10 बार भी आप हॉस्पिटल जाएंगी, इतनी बड़ी हॉस्पिटल बनी है कि आप भूल जाएंगे कि कहाँ से निकलना है, आप पूछेंगी। और जब दिग्विजय सिंह का शासन था, उस समय रोड नहीं थी, अब इतनी बड़ी चौड़ी रोडें हैं कि वन वे ट्रैफिक चल रहा है। जवाब ले लेते हैं। रोड पे अगर बात हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो भी निकल के आया था। रोड बनी है, बहुत बढ़िया बनी है, और सरकार के नियंत्रण में बनी है, और नगर पालिका ने मध्य प्रदेश शासन की इच्छा के अनुरूप सड़क बनाई है। अब इनकी जिम्मेदारी थी सत्ता के लोगों की, कि जब रोड का निर्माण हो रहा था तो इनको मौके पे रहना था, क्योंकि ठेकेदार थे, संपर्क के लोग हैं, तो ये नहीं चाहते कि किसी प्रकार का डिस्टरबेंस हो। ईमानदारी की बात है कि हमारी रोड अच्छी रोड। जी मैडम, ये जो अभी सीतानगर डैम की बात कर रहे थे, इस प्रकार से ऐसे कई डैम हैं जो बह गए हैं। भाजपा की भ्रष्टाचारी का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है। जो कांग्रेस की सरकार में डैम बने थे, बाघा नंबर डैम हो चाहे कोई भी डैम हो, सभी डैम अभी क्या लगता है कहाँ पे दमोह पिछड़ा हुआ है? मैम, मैं ये भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं कि ऐसी सरकार बता दो कि किस सरकार ने किसान का कर्ज माफ किया हो। मैं एक किसान पुत्र हूं, और किसान पुत्र होने। जवाब ले लेंगे बीजेपी की तरफ से, पहले और लोगों से बात कर लेते हैं। जी, जैसे साथी मित्र ने पूछा है कि किसान का कर्जा माफ, तो मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस जो आई थी 2018 में, तो वो किसान। सर, आपको मुद्दा क्या नजर आता है जिसकी कमी दमोह में नजर आ रही है विकास में? देखिए मैडम, जैसे अभी हमारे साथी मित्र कांग्रेस ने बोला था कि यहाँ पर सिर्फ एक माइसेम फैक्ट्री है। मैं बताना चाहता हूँ कि खनिज संपदा के नाम पे सिर्फ हमारे यहाँ लाइमस्टोन है, और लाइमस्टोन है तो सिर्फ फैक्ट्री है, इसके अलावा हमारे यहाँ कोई खनिज संपदा नहीं है। साथ ही में अभी हमारे मित्र ने, कांग्रेसी मित्र ने बोला था कि जो क्रांति आई थी कंप्यूटर की, वो राजीव गांधी जी लाए थे। मैं बताना चाहता हूँ, सही क्रांति तब आई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से पूरे देश में जाल बिछाए थे, ताकि किसान अपना सही मूल्य पे जाके बाजार में वो दे सके। और आज जो किसान खुशहाल हुआ है, उसका मुख्य वजह ये है कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन है, जो किसान सड़क योजनाओं के माध्यम से हम लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ और लोग भी हैं। जी जब कमलनाथ की सरकार बनी थी, कर्जा माफी का वादा हुआ था, कुछ किसानों के कर्जा माफी हुए भी थे, लेकिन जब भाजपा ने उनके विधायक खरीदे गए तो पूरे किसान डिफॉल्ट हो गए। इसके जिम्मेदार कौन है भाई? गरीब किसान का ब्याज कौन भरेगा? इसका जवाब दे शिवराज सिंह सरकार। ये बताइए मैडम, ये दमोह में आप पूछ रही हैं, दमोह में किसी भी प्रकार का विकास हुआ है क्या?
किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। दमोह में 75 साल हो गए हैं, आज तक कोई भी विकास नहीं हुआ। अभी तक आपके कॉलेज बनवाए। सर क्या विकास की कमी नजर आती है, जरा वो मुद्दे मुझे बता दीजिए आप। मुद्दे आपको पता तो है कितने हैं मुद्दे? इतने मुद्दे हैं दमोह में, क्योंकि दोनों शासन प्रशासन, ये बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी की कोई। चलिए हम पार्टी पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। जी मैम, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने यहाँ मुद्दों की बात की है। अगर कोई एक मुद्दा हो तो मैं उस पर बात करूं। शिक्षा से लेकर के बेरोजगारी तक कोई भी मुद्दे पर सरकार ने काम नहीं किया है। हाँ, शिक्षा के लिए कहने के लिए विकास किया है, पर आज देखिए स्कूलों में शिक्षक नहीं है, पूरे स्कूल अतिथि शिक्षकों के सहारे चल रहे हैं। अस्पतालें खोली गई हैं ग्रामीण अंचलों में, पर उनमें कहीं पर भी डॉक्टर नहीं है। जब वहां पर हम लोग जाते हैं, तो वहां से सीधा डॉक्टर्स की कमी आपको नजर आ रही है, डॉक्टर्स नहीं है अस्पतालों में। जी 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 मैंने आपको बताया। एक मिनट, यहाँ एक और सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का। इस सरकार ने उड़द का 5600 रुपया कुंटल उड़द खरीदा था, परंतु 3000 रुपया देकर शेष राशि जो है ना, आज तक सरकार ने नहीं दी। शेष राशि नहीं दी। ये आरोप प्रत्यारोप देखिए आप, इनकी आदतें देखिए आप। लोग एक दूसरे से यहाँ पे लड़ेंगे, ऐसे ये आपस में इनका काम है लड़ना। इनको शांति से कोई काम जो यहाँ ना वहाँ करेंगे ना यहाँ कर रहे हैं। एक इतना अच्छा चैनल यहाँ पे आया है, एक इतना अच्छा। मैडम सबसे बड़ी समस्या मैडम छात्रों की है, जो हमारे दमोह के छात्र हैं और छात्रा है मैडम, उनकी मैडम जो यूनिवर्सिटी है दमोह की यूनिवर्सिटी, इनने जानबूझकर हमारा छतरपुर में पहुंचा दी, जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य छात्रों के साथ दुराघात करने का। मैडम यूनिवर्सिटी मतलब पढ़ाई का मुद्दा जी। हजारों लोग बेघर हो गए, ये विकास बताते हैं 70 साल का। हमारे दमोह की जिला अस्पताल की छत टूट रही है, पानी टपक रहा है, किसी को चिंता नहीं है। डॉक्टरों के 65 पद खाली हैं। स्वास्थ्य भी एक मुद्दा जो आपने बताया, जो मुझे समझ। जी 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 मैं कहना चाहता हूँ, दिल रो रहा है लेकिन मेरी आंख नम नहीं। दुनिया समझ रही है मुझको कोई गम नहीं। हम भाजपा को वोट देते मैडम, अगर भाजपा विकास करती। आपके दमोह विधायक जी ने जो दमोह शहर के अंदर काम किए, 1 करोड़ रुपया भर मिलता है विधायक जी को। एसपी नहीं है जो महिलाओं की सुरक्षा करते फिरे। एसपी का मुद्दा ले लेते हो, फिर आपके पास आती है महिला विंग। जी नहीं, जैसे अभी कहा था कि महिलाओं की बात करें, तो मैं कहना चाहती हूँ कि कोई एक्स्ट्रा फंड तो नहीं मिलता है, लेकिन विधायक जी को जो उनकी विधायक निधि मिलती है, उसमें से अभी जो दमोह में विधायक कौशल केंद्र चल रहा है, जिसमें कम से कम 3500 जो बच्चियां हैं, वो निःशुल्क कई सारी ट्रेनिंग्स लेकर अपने यहाँ अपना स्वावलंबी खुद बन गई हैं, और अपने ऊपर मतलब वो चाहे ब्यूटिशियन का कोर्स हो, चाहे आपका सिलाई सेंटर का कोर्स हो, चाहे आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो, चाहे कंप्यूटर हो, वो सीखकर विधायक जी के कौशल केंद्र से निकल के गई हैं। जी मैडम ये देखिए, आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ये लोग लगाते रहेंगे। अभी आपने पूछा तो कहना नगर पालिका में बीजेपी ने फंड नहीं दिया। आपकी कांग्रेस की नगर पालिका है, कांग्रेस के विधायक हैं, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सांसद है, काम क्यों नहीं हो रहा? काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है इन लोगों के पास। काम करने की इच्छा शक्ति नहीं। जिस दिन काम करने की इच्छा शक्ति होगी तो एक विधायक ही काम कर सकता है। विधायक निधि दोनों ही पार्टी के लोग मौजूद हैं, उनसे ही जवाब लेते रहते हैं। काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए विकास नहीं हो पा रहा। देखिए, यहाँ विधायक कांग्रेस का है, यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस का है, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष कांग्रेस के हैं। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भरपूर राशि उपलब्ध करा रहे हैं। उस भरपूर राशि में आप पूछे, जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि बैठे हैं, कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये हर गांव में भ्रष्टाचारी चल रही है, भ्रष्टाचारी की दुकानें खुली है। हर जिला पंचायत, पूरे जिला पंचायत गांव गाकर जाकर पूछ लीजिए, जो ये डैम बह रहे हैं, इन डैमों पर जिला पंचायत अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मैडम, अगर भ्रष्टाचार की आदरणीय अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं तो गंगा जल हाथ में लेकर बता दें कि इनके विधायक कमीशन नहीं लेते। हम लोग गंगा जल हाथ में लेके बता देंगे कि एकमात्र विधायक है अजय टंडन, जो अपनी राशि से कमीशन नहीं लेता और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आप लीजिए हाथ में गंगा जल और बताइए भ्रष्टाचार का पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ डैम फूट रहे हैं इनके बनाए हुए कार्यकर्ता जहाँ काम कर रहे हैं। मैडम, 1 साल नहीं होती और पानी में बह जाते हैं। जवाब ले लेते हैं। जी आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि जी बात कर रहे हैं,
उनसे ये पूछे कि जिला पंचायत कितने रुपए सदस्य देके बनवाएं। पहले तो सवाल यहाँ उठता है, यदि सदस्य पैसे लेके यदि बने हैं तो कैसे विकास की बात होगी? विकास की बात कहीं संभव नहीं। दूसरी चीज, यहाँ पे लाडली बहना का ये बैठे हैं कांग्रेसी, इनके निर्णय भी भरे हैं फॉर्म। सर कुछ और लोग कुछ कहना चाहते हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं जी। यहाँ सबसे प्रधान जो कार्य है वो कृषि का है। अभी आदरणीय गौतम जी ने ये विषय रखा था और हमारे साथी भाई कह रहे थे किसानों की कर्ज माफी की जो बात चल रही थी, तो कर्ज माफी और ये कोऑपरेटिव बैंक की ये हालत किसने की? ये कमलनाथ ने की। हम उनको तो कमालनाथ कहेंगे, इतना झूठ बोलते हैं। उनने यहाँ हमारे यहाँ तहसील ग्राउंड में आदरणीय राजीव गांधी, जिनको वो आदरणीय राहुल गांधी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि 1 2 3 4 5 10 तक गिनती गिन के बोले थे 10वें दिन में मुख्यमंत्री हटा दूंगा अगर कर्ज माफ नहीं हुआ तो। आज तक वो बताएं 2 लाख का जो कर्ज माफ उन्होंने कराया था आज तक नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान हितैषी कार्य किए हैं और आज 90% इलाका जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों की योजनाओं से सिंचित हुआ है। इससे किसान खुशहाल हुआ है। किसान खुशहाल हुआ है। लेते जवाब इसका जी। देखिए, जवाब का विषय नहीं है, विषय ये है कि विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, ज्वलंत मुद्दा नहीं है, कोई भी उनका वो नहीं है। इनको दिक्कत हो रही है अगर हमारे शिवराज जी बहनों के खाते में 1000 रुपए डाल रहे हैं तो इनको दिक्कत हो रही है। इनको दिक्कत हो रही है अगर लाडली बहनाओं के साथ साथ शिक्षा के लिए जिस प्रकार से स्कूटी दी जा रही है तो इनको चिनूना काट रहा है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सब मुद्दों के मुद्दे सुन लिया। क्या बोले वो? एक बात मैं बताऊं, ये विकास की जो बात कर रहे हैं इनसे ये पूछे कि इनका कितना विकास हुआ है। मूल रूप से विकास के नाम पर छला गया है। शहर का नागरिक चला, शहर की हमारी माता बहन, नौजवान, मजदूर, हमारा छात्र सब चला गया विकास के नाम पर। और बुंदेलखंड पैकेज जो आया था, उस बुंदेलखंड पैकेज को तो इस तरीके से चाटा गया है मैडम कि आज तक उसका पता ही नहीं चला। और लोग आ गए, उनसे भी ले लेते हैं कि कौन कौन से मुद्दे उनको नजर आते हैं जी। एक बड़ा मुद्दा ये है कि अभी इसी जगह चुनाव हुए थे, पंचायत के चुनाव हुए थे, उसमें खुलेआम पंचायत लगाई गई थी और उसमें जो बोली लगाई गई थी कि 20 लाख रुपए 40 लाख रुपए में खरीद कर 40 लाख रुपए में खरीद कर यहाँ के अध्यक्ष जिला पंचायत के बने, नगर पालिका अध्यक्ष भी बिक के बने हैं। जो आदमी बिक के बनेगा हर ठेके में कमीशन खाएगा। गरीब लोगों का उद्धार कैसे होएगा? जो हम जैसे लोग हैं, युवा हैं, हमारे रोजगार का पैसा इन बड़े लोगों की तिजोरियों में है। अभी और यूथ कुछ और है। क्या क्या मुद्दे और नजर आ रहे हैं इसके अलावा? जो जागेश्वर धाम का नहीं वो किसी काम का नहीं, कॉरिडोर नहीं तो वोट नहीं। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश के बुलडोजर मामा माननीय मुख्यमंत्री से मेरा नम्र आग्रह है कि आप 4 तारीख को दमोह पधार रहे हैं और चूंकि अब हिंदुत्व का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा है और हम सब चाहते हैं कि हमारा देश पुनः हिंदू राष्ट्र बने। मुद्दे पे आइए। कहाँ मुद्दे के? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि बांदकपुर जो है वो हिंदुत्व का और पूरे बुंदेलखंड के महाकाल के रूप में जागेश्वरनाथ धाम की नगरी को जाना जाता है, परंतु कुछ राजनैतिक लोगों के संरक्षण प्राप्त अतिक्रमणकारियों के कारण आज मंदिर का मुख्य द्वार पूर्ण रूप से ढका हुआ है। इससे ये मुद्दा आ चुका है, बात रखी तो उन्होंने जवाब दिया जी। मुद्दा आ नहीं चुका है, मुद्दा यही है, बांदकपुर का मुख्य मुद्दा है। दमोह विधानसभा का चुनाव है वो निश्चित रूप से बांदकपुर धाम के विकास पर टिका हुआ है। यदि बांदकपुर का अवैध अतिक्रमण नहीं हटेगा तो हिंदू समाज इस विधानसभा चुनाव का पूर्ण रूप से हम दमोह के मुद्दों की बात करें, जैसे आप विकास के मुद्दे लेके आ रही थी, मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहते हैं, आपके 3 साल विधायक रहे, आपने कौन सा काम किया? 35 साल से हमारा विधायक है, इतने विकास कार्य कराएंगे कि जो जवाब ले लेते तो आपने सुना जी सर। कांग्रेस की लोगों को मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि वो बांदकपुर सबसे बड़ा मुद्दा बताया कि देखिए, बांदकपुर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बांदकपुर के साथ खड़ा है क्योंकि हम सबकी आस्था का केंद्र है। हम सबने अभी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से एक डिमांड लेटर भी दिया है, उनको बोला भी है कि हमारा जैसा महाकाल लोक का निर्माण किया है उसी तर्ज पर हमारे बांदकपुर में भी बांदकपुर धाम का, बांदकपुर लोक का निर्माण कराया जाए, जिसमें हमारे बुंदेलखंड की आस्था का प्रतीक है। हमारे बुंदेलखंड के सभी लोगों की आस्था वहां से जुड़ी है
और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी निश्चित ही हम सबकी मांग मानेंगे और हमारे बांदकपुर धाम को जो लोक निर्माण करने का काम किया जाएगा निश्चित ही वो किया जाएगा। अभी हाल ही में हमारे जो संस्कृति पर्यटन के विकास के निगम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारे यहाँ पर जो जवाब ले लेते हैं जी। दीदी जो वर्तमान में सांसद जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इनने गोद लिया था बांदकपुर गोद लिया था, कुछ नहीं हुआ। झूठ बोलते हैं जी।